नमस्कार, द रेडियो अड्डा शो के नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह। जैसा कि हर बार एक नई हस्ती से मुलाकात करवाते हैं और आज एक बार फिर से हमसे कनेक्टेड है, यानी ऊपर वाला ये चाहता है कि कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आए। और जो लोग बिलीव करते हैं हीलिंग में, जो लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो लोग बिलीव करते हैं ऊपर वाले में, उनके लिए पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर समृद्धि। कैसे हैं नमस्कार, आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट गा हाँ, के? इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस तो नो डाउट बहुत वैल्यूएबल भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है, नो डाउट। तो इस फील्ड में जब आपने कदम रखा तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस हम्म, चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े अरे वाह। बिकॉज आई एम अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। मेरा ध्यान प्रॉब्लम्स पे नहीं जाता, हम्म। ऑलवेज एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि बहुत क्लैरिटी है मुझे अपनी लाइफ में कि ये करना है और ये नहीं करना। जी, तो जब क्लैरिटी होती है तो फिर सॉल्यूशंस होते हैं, चैलेंजेस नहीं होते। क्या बात है। ऊपर वाले से आप कितना कनेक्टेड है? ऊपर वाला हरदम हमारे साथ है, क्योंकि मैंने ऐसे अनुभव किया अपने जीवन में कि हम्म। हम एनर्जीज को या हम परमात्मा को, गुरु को नहीं चुनते, जी, वो हमें क्या चुनते हैं। बात है। उनकी चॉइस होती है, अगर उन्होंने हमें अपने फेवरेट्स में रखा है तो नो हम्म, डाउट फिर ब्लेसिंग के साथ रखा है। बिल्कुल। और प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर हर चीज़ का जैसे एक कनेक्शन फील होता रहता है, हम्म। क्योंकि बहुत इंट्यूटिव हो जाती हूँ कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें सामने दिख जाती हैं जो हम्म। कि बाद में जब अनुभव करती हूँ तो मालूम चलता है कि अरे यार ये तो पहले से मालूम था होना है। तो एक जो स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग और कनेक्शन मैं कहूँगी हमेशा साथ चलता है क्या मेरे। बात है। मैनिफेस्टेशन में कितना बिलीव करती हैं? टोटली 100 नहीं 1000% से भी ज़्यादा। हम्म। मेरे साथ रहने वाला मेरे सर्कल का हर पर्सन मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता है, ओके। हर पर्सन। आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए, एनर्जी हीलिंग करने के लिए और सोल हीलिंग करने के लिए? सोल हीलिंग की जहाँ तक मैं बात करूँगी तो ये एक बहुत वास्ट एरिया है। इसमें आपको एक कनेक्शन जो है, मैंने जैसे बोला कि आप नहीं चूज़ कर सकते, हम्म। आपको चूज़ किया जाता है, ओके। क्योंकि ये एक लॉन्ग जर्नी होती है, इट्स अ बिगर पिक्चर। हम्म। आज की लाइफ जस्ट अ एपिसोड इन दैट पिक्चर, करेक्ट। एक सीरीज चल रही है। हम्म। तो ये जो आज का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एपिसोड है। और पूरी जर्नी जब हमारा क्रिएशन हुआ और जब हम टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन जा रहे हैं, हम्म। तो उसके बीच में जो है क्या कर्मास हैं, हम्म। क्या एनर्जीज लेवल है, क्या हम्म। पाएंगे, क्या खोएंगे, क्यों पा रहे हैं, क्यों खो रहे हैं। कहते हैं ना, वो कई बार एक मैं भजन बड़ा सुनती हूँ, हम्म। किसी की झोली में फूल है और किसी के कांटे, तो कोई हम्म। कारण होगा। क्या तो बात है। सोल जर्नी इज द कारण बिहाइंड क्या बात है। फुल मून और आप एक और दैट। न्यू इसकी मून। न्यू मून की बात कर रही थी, तो फुल हाँ, मून और न्यू मून क्या है और इसमें नए साल में जो लोग हैं इनकी जिंदगी में क्या असर होने वाला है इससे? फुल मून और न्यू मून तो देखिए हर महीने आते हैं। जी। हम लोग उसको न्यू मून बोलते हैं। और जिस दिन आकाश में, आसमान में कोई चांद नहीं होता, उसको हिंदी में क्या अमावस बोला जाता है जी। शायद। तो अमावस को हम न्यू मून बोलते हैं, क्योंकि तब डे होता है आपकी नई एनर्जीज को सेट करने का। ओके। बिकॉज आप देखते हैं ना कि रोज फिर एक चांद आता है, हम्म। बढ़ता है, जी। फेजेस बढ़ते हैं उसके। हम्म। तो जब आपको वो टाइम, वो फ्रीक्वेंसी कैच करनी आ जाती है, तो हम्म। न्यू मून इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड जब आप नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, जी। नई एनर्जीज को इनवाइट करें। और फुल मून होता है कंप्लीशन का डे, कि ओके। अब आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई है। हम्म। और हमारे समृद्धि परिवार में तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द लोगों का न्यू मून पे किया हुआ काम फुल मून पे अच्छा। पूर्णता की तरफ चला जाता क्या बात है। इसलिए शायद कुछ लोग कहते हैं ना, पूर्णमासी की रात में हम पूजा करेंगे और यस, वो चांद एक्चुअली हमारी दो तरह की एनर्जीज चलती हम्म। हैं, वन इज सन, वन इज मून। हम्म। तो मेरा अनुभव मून एनर्जीज के साथ ज़्यादा अच्छा ओके। रहता है ऑलवेज। सोल हीलिंग और एनर्जी हीलिंग में क्या फ़र्क है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। मैंने जैसे कि अभी बताया आपको हम्म। कि सोल हीलिंग ना, इतना तो हमें हमें मालूम है कि हम हम्म। सबके पास एक सोल है। जी। अब बहुत सारे लोगों को ना ये भी मालूम, उनको ऐसे, आई डोंट नो, उनको मालूम है कि सोल अंदर है, हम्म।
बट मैं अगर आपको सच बताऊं, सोल हमसे 2 फीट आगे रहती है। अच्छा। कभी आप अनुभव करना कि कभी आपको किसी पार्टी पे जाना है, अपने मनपसंद लोगों में जाना है, आपकी एनर्जीज हाई हो जाती हैं, है ना? आपको ये एकदम स्माइल, आप चूज करते हो क्या पहने, कैसे जी। दिखें। और इसी के ऑपोजिट जब आप करते हो कि आपको किसी क्रिमिनेशन ग्राउंड पे जाना है, धम, हम्म, है ना? जी। तो वो क्या है, वो जो सोल हमसे आगे चल रहा है ना, वो हम्म, फ्रीक्वेंसी कैच करता है और वो हमें ट्यून अप करता है। जी। जैसे आप अपने रेडियो पे करते हैं ना ट्यूनिंग, जी। कि अगर 108 चलाएंगे तो हम्म, यही स्टेशन आएगा, आ, 92.5 चलाएंगे तो यही स्टेशन आएगा। करेक्ट। तो वो फ्रीक्वेंसी का वो जो मदरबोर्ड है ना, हम्म, वो हमारे सोल के हाथ में। ओके। तो अब सोल जर्नी जब स्टार्ट होती है, मतलब हम इस बर्थ में है ऐसा नहीं है, ना जाने कितने बर्थ थे और ना जी। जाने अभी कितने हैं। तो क्रिएशन से एंडिंग की तरफ जब हम जा रहे हैं, हर बर्थ में हमें एक स्टेप आगे एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। इट इज़ लाइक, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को समझाती हूँ कि जब कोई चला जाता है दुनिया से, लोग रोते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रेन चल रही है, जिसका जब स्टेशन आ गया उसने उतरते जाना है, हम्म, और फिर एक नए कपड़े पहनने और अगले स्टेशन पे फिर मिलना है। क्योंकि एक हमारा ना, जैसे हम यहाँ पे एक फैमिली बनाते हैं, ऐसी एक सोल फैमिली होती है। ए, कई बार आप देखो, अब जैसे हम आपको मिले तो जी। उतने अनजान फील नहीं हुए, हम्म, लग रहा है ना कुछ बिल्कुल कनेक्शन। बिल्कुल। तो ये आप किसी ना किसी बर्थ में या किसी ना किसी टाइम पे आप हमारी ही सोल फैमिली में हम मिल चुके हैं। जी। बट कुछ लोगों को जब हम मिलते हैं तो एकदम से नए लगते हैं, हम्म, अननोन लगते हैं, बिल्कुल। समझने में एफर्ट लगाने हम्म, पड़ते हैं, तो वो हमारी सोल फैमिली के नहीं है। ओके। तो जो सोल फैमिली होती है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके आती है आपस में, कुछ एक दूसरे के कर्मस को बैलेंस करने का प्रॉमिस करके आती है। तो ये एक बहुत डीप स्टडी है और मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं इस पे काम लोगों का करती, क्योंकि मुझे ये 1-to-1 देने में अच्छा लगता है। जी। तो फिर 1-to-1 में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। जी। अदरवाइज एनर्जी रीडिंग तो आज की फ्रीक्वेंसी है, अभी आपका मन उदास है, अभी ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत अच्छा। नहीं है, 2 मिनट दीजिए हमें। अभी आपको किसी को डील क्रैक करनी है, इट्स हाँ। जस्ट अ गेम। ये ओह। तो एक छोटू सा चैप्टर है इतनी बड़ी बुक का, ओहो। कि अभी फ्रीक्वेंसी लो हो हम्म, रही है, आपका कोई काम नहीं बन रहा, हम्म, तो ठीक है, आप हमारा एक सेशन लें तो बन जाएगा काम। ठीक है। अगर सेशन जो नहीं लेना चाहता उसको कोई टिप्स दे सकती हैं यहाँ पे अपने हाँ, ऑलवेज पॉडकास्ट मैं में? टिप देना चाहूँगी, हम्म, ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई उस सेशन में बिलीव जी। करे या आए। सबसे पहला टिप तो मैं यही देना चाहूँगी ना, कि आपको ना जीवन में बड़ा सिंपल रहना है, हम्म, साधारण। एक मम्मी पापा को भी कौन सा बच्चा पसंद होता है? जो कम शैतान होता हाँ। है। जो कंफर्टेबली अपना हम्म, जीवन जी रहा है, तंग हम्म, कम कर रहा है। हाँ। अब क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, वो जाते हैं और बस कंप्लेंट्स, हम्म, ऑल द टाइम मांगना मांगना। ग्रैटिट्यूड कौन करेगा? 1 मिनट के लिए अगर हम आंखें बंद करें ना, तो हमें अपने जीवन की इतनी चीज़ें, इतनी ब्लेसिंग्स मालूम चले ना, कि हमें कितना कुछ ऑलरेडी बिना मांगे मिला हुआ है। तो ना तो उसका ग्रैटिट्यूड करते हैं और ना ही क्लैरिटी रखते हैं कि चाहिए क्या। बस हमें आगे बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है भाई आगे? कुछ क्लैरिटी दो, बिल्कुल। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है। किधर ग्रो करना है ना? लोगों के जी। पास क्लैरिटी नहीं होती। मैनिफेस्टेशन ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड इतना हम्म, कॉमन हो चुका है, मैनिफेस्टेशन, आई जी। मैनिफेस्ट दिस, आई हाँ। मैनिफेस्ट दिस। हम्म, बट वो मैनिफेस्टेशन का मतलब और उसका एक जो कहते हैं ना, कोई भी बिल्डिंग तभी बनती है जब आपने बेस बनाया हो। करेक्ट। तो वो बेस के ऊपर आप कुछ, मतलब अगर बेस ही अच्छा नहीं है, हम्म, अगर आपने मैनिफेस्टेशन सिर्फ वर्ड सुना है बट यू हम्म, डोंट नो कि हम्म, उसको फॉलो कैसे करना है, हम्म, किस एनर्जीज को खुश करना है, हाँ। या अपनी एनर्जीज को। अभी रिसेंटली हमने म्यूजिक क्लास स्टार्ट करी है अपनी, अच्छा। तो हमें वो सिखा रही हैं कि ये हम्म, सा है तो सा मिलाओ। हम्म, तो अभी हमसे नहीं मिल रहा, इट मीन्स कि हमारा भी हो नहीं रहा। हम्म, तो यही चल रहा है, या तो आपका मैनिफेस्टेशन का सा ऊपर जा रहा है या हम्म, नीचे जा रहा है। जहाँ वो चीज़ की फ्रीक्वेंसी है वहाँ मैच ही नहीं हो रहा। इसलिए बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये बोलते हैं, अरे ये बकवास चीज़ें हैं, यहाँ तो होता ही नहीं है कुछ, ये तो नहीं हो पा रहा।
इनका हो जाता है, ये तो स्टोरीज कुकअप करते हैं। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साईं समृद्धि परिवार के कभी एक्सपीरियंसेस पूछो हम्म, कि कितने मज़ेदार एक्सपीरियंस हैं। हमने यहाँ बैठे हम ऑलमोस्ट 6-7 कंट्रीज में वी आर वर्किंग। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया, हमें कोई नहीं जानता था हम्म, ऑस्ट्रेलिया। हम्म, नाउ वी हैव अ होम एट ऑस्ट्रेलिया। ओह, देन यूएस, कनाडा, यूके बहुत क्लाइंट्स हैं हमारे। अच्छा। देन फ्रांस और पेरिस। वो सारे इंडियन क्लाइंट्स हैं या फिर? नहीं जी नहीं, हमें नहीं मालूम, हमने तो अट्रैक्ट किए हैं, हमने चेज नहीं हम्म, किए। हमने तो अट्रैक्ट किया कि ग्लोब का कौन सा पार्ट पकड़ना है, हमने उस हम्म, पर टिक किया, हम्म, फ्रीक्वेंसी मैच करी, लोगों ने आना शुरू कर दिया। क्या बात है। अच्छा, जैसे कि आपने बात की कि आपके क्लाइंट्स ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी है, तो क्या हम यहाँ से वहाँ पे बैठा हुआ इंसान उसकी हीलिंग कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिलीप जी ये। मेरे पास ना एक केस आया था। ही वॉज अ यंगर मैन, 35 आई थिंक, अच्छा। मैं नाम नहीं लूँगी उनका। तो उनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम था और वो ओह, यूएस में थे। ठीक है, यूएस में बहुत रिप्यूटेड उस पे हैं, काम पे हैं, जॉब पे, और उनकी वाइफ भी डॉक्टर है वहाँ पे। अच्छा। तो वाया वाया मैं ग्रैटिट्यूड करूँगी जिनके थ्रू वो आए, उनका भी, हम्म, कि उन्होंने मेरे बारे में बताया और मैंने उनको बोला कि ठीक है। मुझे वो इतनी जेन्युइन सोल लगी ना कि इसको हम्म, ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मतलब बहुत डिसेंट, मतलब मैंने उसका सेशन लिया तो बहुत डिसेंट, बहुत ही प्यारा सा लगा मुझे। मैंने कहा आप बस बात मानो और ट्रस्ट करो मुझे, आप देखना मिरेकल होगा। और आपको मालूम है, जब वो अपने अगले उस पे गए, जो उनका ट्रीटमेंट चेकिंग वगैरह जो भी होती है, हार्ट इको ईसीजी, मेरे को ज़्यादा टर्म्स ये मालूम नहीं है। तो वो वहाँ गए तो आपको मालूम है उनकी जो आर्टरी ब्लॉक थी, जिसका हम्म, उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी बताया था जी, उस एज में, हम्म, उस आर्टरी की जगह पे एक न्यू आर्टरी डेवलप हो गई थी। ओह, एंड डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड। क्या बात। इतनी बड़ी स्टोरी उन्होंने हमें लिख के भेजी कि हम्म, यूएस के न्यूज़पेपर में उन्होंने बोला कि मेरा नाम है, और डॉक्टर ने खुद बोला कि दिस इज़ अ मिरेकल। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है। एक यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा भी, मैंने कल ही वो स्टोरी अपने उस पे लगाई थी, हम्म, वो सक्सेस स्टोरी को हम्म, अपने इंस्टा पे हाईलाइट किया था, कि उसको अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में जाना था और पुरानी यूनिवर्सिटी बोल रही थी कि जी आप पहले पूरी फ़ी पे करो, हम्म, देन वी विल गिव यू टीसी। अच्छा। मैंने कहा नहीं ज़रूरत फ़ी पे करने की। हम्म, कह रहा मैम इसके बिना तो अगला होगा ही नहीं। मैंने कहा अपने आप ही कॉल आएगा, वेट। हम्म, और अभी वो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में विदाउट उस टीसी के बैठा हुआ है, क्या बात। और प्रॉपर लीगल वे में बैठा हुआ है। जैसे आप पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स हैं, तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव हैं, तो उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहते तो मेरे 2 बच्चे हैं, हैं? बोथ आर सेटल इन कनाडा। जी, मैं आपको बताऊं, मेरे को ना अपनी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा मज़ा आया ना तो पेरेंटिंग में आया। अच्छा। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने ना इसको एक आर्ट की तरह लिया। हम्म, मुझे लगा मेरे को ना एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनानी है। हम्म, मेरे पास ब्रशेस हैं, मेरे पास कलर्स हैं। अब बाउंड्रीज मुझे सेट करनी है, स्पेस मुझे सेट करना है, कि मेरे पास ना एक भगवान ने बहुत सुंदर कैनवस दिया है। हम्म, देखो ना, दो लाइफ दी उन्होंने आपको जी, चलाने के लिए। तो मेरे को, मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पे काफ़ी मंदिर गुरुद्वारे हैं, बहुत अच्छा रिलीजियस सा हमारा छोटू सा कॉलोनी, बड़ी प्यारी सी। हम्म, तो मेरे सारे फ्रेंड्स जाते रहते हैं मंदिर, तो कई बार मेरे क्लोज फ्रेंड मुझे पूछते थे तुम क्यों नहीं आती, हम्म, सब तो आते हैं यहाँ पे। तो मेरा एक ही आंसर होता था कि मेरे घर भगवान आते हैं। हम्म, जो काम, जो ड्यूटी उन्होंने मुझे दी है ना, हम्म, अगर मैंने वो 100% कर दी ना, तो मेरे लिए वही मंदिर है। बहुत और बढ़िया। आई एम प्राउड कि जैसे बच्चे मैं चाहती थी, चाहे वो इंटेलिजेंसी ले लो, चाहे वो करियर कॉन्शियस ले लो, चाहे वो बेसिक मैनर्स ले लो, बेसिक लाइफ के रूल्स ले लो, मुझे आज तक कंप्लेंट नहीं हुई। और आज तक मैं उनको कभी ऊंची आवाज़ में, या कहते हैं ना वो माँ बाप सिखाते हैं वो थप्पड़ लगा लगा के, हम्म, नेवर, नेवर एवर। और मैंने वो पेंटिंग को ना बहुत खूबसूरत बनाया है। दैट इज़ द बेस्ट क्या बात। पेंटिंग ऑफ माई लाइफ। मैं ना पेरेंट्स को भी यही समझाना चाहती हूँ कि ये पैनिक होने का विषय नहीं है। जी, आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप जिस सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, हम्म,
उसने आपके अकॉर्डिंग चलना है। जी। अब आप उसको बहुत रिजिड होके फोर्सफुली चला रहे हो या आपको हम्म। मज़े लेके चलाना है। क्योंकि एक बात तो सभी पेरेंट आज समझ लें कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप सबसे ज़्यादा उनका वो चाइल्डहुड मिस करने वाले हो, सही बात है ना? आज तो उनके बिल्कुल। पास भी टाइम नहीं है ना? और हम अगर उस चीज़ को मज़ा ले लेके कर रहे हैं, रोज़ के हर मोमेंट को हम मेमोरेबल बना रहे हैं ना, हम्म। तो मैं बोलती हूँ कि मेरे पास इस टाइम पे इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज है ना, आई नेवर मिस देम। वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपना सेटल हो रहे हैं, हम बात करते हैं, पर मैं आज भी आंखें बंद करूँ तो मेरे को ऐसा लगता है वो पास में है, क्योंकि मैंने उस टाइम को जिया है, निभाया नहीं है। क्या बात, बहुत बढ़िया मैंने बात है, निभाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने पेरेंट्स को मिस ही नहीं करते। बोर्डिंग स्कूल में है या बाहर हैं, उनकी आदत हो गई है अकेले रहने की। वो फिर वो हो जाता है ना, देखिए, वट यू आर गिविंग इज गेटिंग बैक। अगर आपने शिद्दत दी नहीं तो शिद्दत लेंगे कहाँ से? सही बात। आपने टाइम दिया नहीं तो एक्सपेक्टेशन ही क्यों करें कि आपको हम्म। टाइम मिलेगा? मेरे पास ये एक क्वेश्चन आया था, मेरा एक इंस्टीट्यूट भी मैं चलाती रही हूँ, जी। मैंने 2020 में विलफुली उसे बंद किया है अच्छा। कि नाउ इट्स ओवर, मैं अब हार्ड वर्क नहीं करूँगी। हम्म। तो मैं एक मेरे पास केस आया था, उसमें उन मम्मा ने बोला कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुकी हूँ, हम्म। तो मुझे ना बड़ा मुश्किल होता है पढ़ाई से अकोमोडेट करना टाइम, तो मैं इसको हॉस्टल भेज रही हूँ। ओके। दैट टाइम आई डिक्लेयर, मैंने तब उनको प्रेडिक्ट किया था कि आज आप भेजो इनको हॉस्टल, कल आप वृद्धाश्रम जाने के लिए रेडी रहना। हम्म। जब आप टाइम दे ही नहीं रहे, बिल्कुल। जब आपका बच्चा आपको उस स्ट्रगल में नहीं देख रहा, हाँ। उस डेडिकेशन में नहीं देख रहा, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि बच्चा आपकी पेन को समझे, आपकी खुशी को समझे कि किस में मम्मा को खुशी मिल रही है, किस में पापा को खुशी मिल रही है। आपने दिखाया ही नहीं उसको कुछ, आपने तो अलग कर दिया बिल्कुल। ना। एक होता है विलफुली अलग करना, हम्म। और एक होता है कर दो, जी। हमारी जिम्मेवारी है, हमें निभानी नहीं है। बस हम्म। मेरे को ये चीज़ें थोड़ी सी नहीं पसंद। ओके, बीइंग अ लाइफ कोच, क्या स्ट्रेटजीज हैं जो आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते बीइंग अ लाइफ कोच, मैं ना बहुत क्लियर हूँ चीज़ों को लेके कि अपनी लाइफ को ना एज सिंपल एज यू कैन मेंटेन करो। हैं? बिल्कुल, जहाँ आपको ऐसे वाइब्स आते हैं ना कि यहाँ मेरे साथ कुछ चालाकी होने वाली है, आप पहले तो ये देखो कि वो, मेरे पास ना ऑल द टाइम एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, चाहे वो पर्सन्स हो, हम्म। रिलेटिव्स हो, हम्म। काम हो, हम्म। मेरा दिन का टाइम हो, मेरे खुद के काम हो, उस प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर मुझे कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं प्रायोरिटी लिस्ट रखती हूँ कि मैं बेवजह किसी थर्ड पर्सन पे फोकस करके, जी। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मुझे टाइम इन्वेस्ट करने में मज़ा आता है, वेस्ट करने में बिल्कुल नहीं आता। ये सो आई बहुत एम वेरी पॉइंट वाली बात बोली आपने। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, जिनको हम जेनजीज कहते हैं, हाँ, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। मतलब इनको अध्यात्म नहीं पता है, ना ही ये बहुत ज़्यादा पेरेंट्स या फैमिली या फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं। ये आइसोलेशन पसंद करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, कुछ चीज़ें तो पेरेंट्स की तरफ से भी हैं, जी। सराउंडिंग्स में भी आ गई हैं, क्योंकि जब ये कोरोना का पीरियड आया जी। तो उसमें बच्चों को ना एक, ये हैबिचुअल हो गए बच्चे टेक्नोलॉजी के, है ना? जी। उनको वो इजी लगने लग गया ना, क्योंकि मैं ये समझती हूँ टेक्नोलॉजी इज़ वन वे कम्युनिकेशन, कि आप देख रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, आपको वो टोक नहीं रही कुछ करने से, है ना? तो बच्चे कंफर्टेबल होते गए। हाँ। पेरेंट्स टू वे है, आप कुछ ऐसा करेंगे, पेरेंट्स टोकेंगे, मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि पहले तो उन्हें ना डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। वाह। नो डाउट कि ये बहुत ज़रूरी यंत्र हैं आज के, इनके बिना बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद बहुत ग्रैटिट्यूड हूँ ये जूम का, गूगल मीट का, जी। क्योंकि हम इतनी कंट्रीज़ में जा ही नहीं सकते थे। बिल्कुल। जो हमें कोरोना इज़ लाइक अ गोल्डन ब्लेसिंग फॉर अस। हम्म। हमने तो उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढी कि अरे, जी। पहले तो ऑफिस में 2 क्लाइंट ले सकते थे, 3 ले सकते थे, लोग आते थे चल के मिलने, है ना? तो फॉर्मेलिटीज़ भी करनी पड़ती थी। अब तो उठो और जूम चलाओ और सेशन लो अपना, और वास्ट एरिया हो गया। पर फिर वही बात आती है कि यूज़ और मिसयूज़।
कि आप यूज़ करना सिखाओ बच्चों को, हम्म, मिस यूज़ करना जो बच्चे सीखते जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी, घर में भी, हर जगह पे एक ही चीज़ है कि हमें मोबाइल चाहिए, हमें गेम्स चाहिए। तो वहाँ से निकाल के कुछ योगा, मेडिटेशन, रिट्रीट्स में डालो, कैंप्स जी, करवाओ। हम्म, मेरे को लगता है लाइफ में ना एक मेंटर रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा, मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम्म, जो चीज़ मुझे नहीं आती, हम्म, मैं उसे मैसअप करने की बजाय पहले हम्म, सीखूं, जी, है ना? जी, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि पेरेंटिंग इज़ अ आर्टफुल स्किल। हम्म, आपको नहीं आता, एक्सेप्टेंस दो कि नहीं हो रहा। हम्म, हमारे यहाँ पे ना ज़िद्दी पेरेंट्स हैं, हम्म, उनको लगता है हम कर लेंगे, हाँ, है ना? करेक्ट, मेरे में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि मुझे जो नहीं आता, मैंने इस एज में भी कभी हेजिटेशन नहीं की सीखने में, क्या बात कि जाना है और सीख के आना अभी आप म्यूजिक सीख रही हैं इसलिए है। हाँ, हमने ये अच्छी मतलब बात है, एक होता है ना कि आप हम्म, ओपन रहो, हम्म, आप रिजिड क्यों हो रहे हो कि हमें सब आता है? कैसे हम्म, आता है? देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। क्या बात है। ने अच्छा, नेगेटिव एनर्जीज को घर से बाहर करने के लिए क्या एनर्जी हीलिंग काम करती है? 100% 100% काम करती है आपके खुद से भी एक नेगेटिविटी को भगाने में, आपके ऑरा में, आपकी हम्म, सराउंडिंग्स में, जी, आपके इवन जब आप बैठो तो मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं तो पूरी कॉलोनी की नेगेटिविटी भगाती हूँ, कि सराउंडिंग में भी नहीं हो तो हम तक आएगी ही नहीं। हम्म, कहते हैं ना, बैठो तो एक प्रार्थना मैं करती हूँ कि भाई मैं खुश तब रहूंगी जब मेरे ऊपर वाले, नीचे वाले, इधर हम्म, वाले सब खुश है, क्योंकि हंसते हुए चेहरे देखोगे तो एक एनर्जी आएगी। जी, सुबह उठे और कोई रो रहा है तो आपको कहाँ अच्छा लगेगा? जी, तो नेगेटिविटी तो भगाने में एनर्जीज बहुत काम करती है, एनर्जीज से ज़्यादा प्रेयर भी काम करती है, हम्म। प्रार्थना भी काम करती तो यहाँ पे क्या क्रिस्टल या स्टोन्स भी हम इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के लिए? है। बिल्कुल करते हैं, अगर आपको, वही बात है, क्रिस्टल चुने तो। हम्म, बहुत सारे लोग जो हैं क्रिस्टल्स पहन लेते हैं, बट वो हम्म, रिवर्स इफ़ेक्ट्स भी देखते हैं अपनी लाइफ में। कौन से क्रिस्टल पहनने हैं, किस जी, फ्रीक्वेंसी पे आके पहनने हैं, किस तरह उन्हें चार्ज करना जी, है, किस तरह उन्हें क्लीन करना है, तो ये एक प्रोसेस है, ये एक हम्म, स्टडी है। जी, तो अगर हम ऐसी राह चलते क्रिस्टल पहन लेते हम्म, हैं, मैंने ऐसे कभी भी सबके लिए, जैसे मैंने भी बहुत जी, सारे हाँ, ब्रेसलेट्स पहने हैं, तो हम्म, बट मैंने कभी भी ऐसे एक ब्रेसलेट डाल के ऐसे नहीं बोला कि दिस हम्म, इज़ फॉर ऑल। नो, हम्म, ओके, सबके लिए अलग अलग, सबके लिए पर्सनलाइज्ड होता है, ओके, क्योंकि दिलीप जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाँ, मेरी थोड़ी ना है। तो इसको कैसे पर्सनलाइज करते हैं? हम आपके ऑरा को रीड करते हैं, हाँ, एनर्जीज को रीड करते हैं। सबसे पहले होता है हम्म, मकसद कि पहनना क्यों है, जी, पहनना क्यों। और मेरे हम्म, क्रिस्टल्स के साथ ये बहुत एक्सपीरियंस रहता है हम्म, लोगों का कि जब वो अपना काम खत्म कर लेते हैं वो अपने आप गायब हो जाते हाँ, हैं। यस, ये मिरेकल मेरे 70-80% लोगों ने फील किया है। मैं क्या उनको कोई बात भी है, रेमेडी बना के देती हूँ, हम्म, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी हम्म, मैं बनाती हूँ, जैसे मेरा अच्छा, एस्ट्रोलॉजी पार्ट बहुत अच्छा है, बट हम्म, मैंने आपको बताया मैं बहुत ज़्यादा, उसमें इन्वॉल्व नहीं है, मेरे को अपनी टर्म्स पे काम करना है, हम्म, मुझे किसी को डरा के पैसे नहीं कमाने। मैं एक अवेयरनेस ज़रूर लाना जी, चाहूँगी कि नए नए एरियाज एक्सप्लोर करो, हम्म, एक्सेप्टेंस दो, जी, क्योंकि एनर्जी, जब वर्ड स्टार्ट हुआ था ऊर्जा, हम्म, इंडिया से ही स्टार्ट हुआ था। क्या एंशियंट बात ऊर्जा वर्ड इंडिया से ही स्टार्ट हुआ था, बट हम अपनी चीज़ों को, जैसे हम अपने घर वालों को ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं देते, अपनी है, चीज़ों हाँ, को हमने दी नहीं। तो हम्म, जब वो फॉरेन से मॉडिफाई होके आई हैं तो अब हम सब उनके पीछे चल पड़े हैं। क्या कभी ऐसा हुआ था कि पहले आप एनर्जी हीलिंग और इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती रही हो और अचानक नो 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 शुरू से नो ही? नो नो, मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, मेरा बाय बर्थ ही मेरे पास कुछ ऐसा हम्म, है जो मुझे फील होता था कि कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ ऐसे क्यों दिख रहा है, क्यों आ जाते हैं आंखों के आगे। कोई ऐसा क्लाइंट जो कभी बिलीव ना करता रहा और आपके पास आया और उसका काम अच्छा हुआ फिर बिलीव करने लगा? देखो, जब सब आते हैं ना तो हम्म, पहले तो ऐसे रैंडम कोई भी उठ के नहीं आता आपके अच्छा, पास, क्योंकि मेरा शायद सिस्टम ही वो है कि कोई भी उठ के आ जाए और मैं उसका काम कर दूं, मैं हम्म, करती नहीं। मेरे पास कोई भी आएगा तो वो वाया वाया ही आते हैं, कि हम्म, पहले आपने उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी और हम्म, फिर आप आए हम्म, और फिर आपने अनुभव अपने किए। और मेरे ख्याल से लास्ट कितने सालों से तो हम परिवार ही बन चुके हैं, तो हमें लगता ही नहीं कि हम आज मिले हैं, हम सोल फैमिलीज हैं, ना जाने कब से मिलते आ रहे हैं आपस में। क्या बात है। और क्या एनर्जी हीलिंग या एक हीलर अपनी फैमिली के लिए हीलिंग कर सकता है? वर्क स्टार्ट फ्रॉम होम, अच्छा, घर से ही। मैं टीचर थी, हम्म, मेरे बच्चे आज बहुत इंटेलिजेंट हैं, स्कॉलर्स हैं,
जब आपने अपने घर पे ही नहीं काम करके दिया हम्म, तो दुनिया में आप प्रूफ क्या करने चल पड़े। नहीं कुछ डॉक्टर्स जैसे होते हैं ना, डॉक्टर अपने घर के अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट तो दूसरे वो डॉक्टर को थोड़ा सा कराता ट्रीटमेंट, थोड़ा ब्लड आ जाता है, ये वो से डर जाते हैं, है। अपनों क्या हाँ प्यार होता है। जी। बट एनर्जीज तो आप घर से, जब आपने अपने घर वालों को ही ठीक नहीं कर पाए तो नहीं, फिर एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं किसी चीज़ की पहली बार तो क्या अपने घर से करना सही है? एक्सपेरिमेंट नहीं है। देखो मैं हाँ फिर से आपको वही जी। बता रही हूँ, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, गेम नहीं है, हाँ। ये बहुत डिवाइन वर्क है। जो लोग अब इसमें कनेक्टेड हैं या हम्म, जिन लोगों को इसकी समझ है, उनको मालूम है कि ये कितना, मतलब कितना डीप डिवाइन, एक एक ट्रू लव की तरह फील होता है आपको। हम्म, जब आप एकदम उस यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो ना, आपको एक ट्रू लव वाली फीलिंग आती है कि यार यही तो चाहिए था, यही सुकून चाहिए था। और वो सिर्फ मुझे नहीं मिलता, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनके जीवन में भी आ गया है। नहीं तो जब ये लोग पहले पहले शुरू में मेरे साथ जुड़े थे, ये इतना पैनिक करते थे, हम्म, इतना तंग करते थे छोटे बच्चों की तरह। हाँ, बट अब इनमें एक कामनेस, एक हम्म, पीस, एक सहज भाव आ गया है। और वो इन एनर्जीज का ही असर है, कि इन सराउंडिंग्स का असर है, कि आप उन लोगों के साथ हो जो शांति से भी चीज़ों को सुलझा लेंगे। लड़ने की या चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों में। किस तरह की प्रैक्टिस आप फॉलो करती हैं? आप सुबह कितने बजे उठती हैं? ये थोड़े से सीक्रेट है, बट फिर भी जी। उठने का ना, मैं आपको सच बताऊं, रात हाँ, की नींद मैंने कभी भी पूरी ली नहीं है। अच्छा। क्योंकि शुरू से ही मैं बड़ी स्टूडियस भी रही हूँ, हम्म, पढ़ने का बहुत शौक था। जी। मेरे को ना शुरू से ही एक रहा है कि कुछ तो करना है, लाइफ का कोई पर्पस तो है, जी। सिर्फ जीने और भीड़ का हिस्सा बनने तो नहीं आई मैं, ये तो श्योर है। क्या बात। तो शुरू से ही कुछ बुक्स पढ़ ली या मेडिटेशन कर लिए, और अभी भी ऐसा ही है मेरा। मुझे मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे की जो नींद दिन में मिलती है, हम्म, आफ्टर 7 o'clock to 10 और 11 o'clock तक मैं आराम से, हम्म, कोई डिस्टर्ब नहीं करता मुझे, बस वही मेरी नींद है। उसके हम्म, बाद तो मेरा काम, क्योंकि कंट्रीज हम्म, भी अलग अलग है ना मेरे जी। पास, हाँ, तो वो किसी के 6 बजे हैं तो हमारे 3 बजे हैं इधर के, हम्म। तो वो थोड़ा सा रहता ही है। आप अगर कोई आपसे एनर्जी हीलिंग सीखना चाहे तो वो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है? मैंने ना सिखाने वाला काम थोड़ा सा कम रखा है, क्योंकि मैं हम्म, अगर आपको रियलिटी बताऊं, मुझे हम्म, खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे अंदर ना एक सरेंडर और एक ट्रस्ट की भावना है, अच्छा। कि जब मैं बैठी हूँ किसी का काम लेकर, हम्म, चाहे वो रीडिंग्स है या लाइफ कोचिंग है, आई सरेंडर टोटली माई सेल्फ टू हायर एनर्जीज। तब मैंने कई बार ऐसा हम्म, अनुभव भी किया है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अपनी ऑडियो सुन के मुझे मालूम चलता है कि मैंने क्या बोला था। तो मैं एक सरेंडर भावना से बैठती हूँ, जिसमें मुझे अभी तक खुद के भी कई सीक्रेट्स जानने हैं कि ये कैसे हो गया। एक बार मैं आपको अपना एक जी। एक्सपीरियंस बनाती हूँ। मेरी हम्म, एक फ्रेंड है, हम्म, फ्रेंड क्लाइंट थी, तो हम्म, नाउ शी इज़ अ फैमिली। तो वो साउथ अफ्रीका में रहती हैं। अच्छा। तो मैं अभी मेडिटेशन की तैयारी कर रही थी और हम्म, बैठने ही लगी थी, उनका कॉल आ गया, तो मैंने कट करा, फिर आ गया, तो मुझे हम्म, लगा शायद कुछ अर्जेंट है, उठा हाँ, लेती हूँ। जब हम मेडिटेशन की तैयारी करते हैं उससे पहले फिर हम कट करते हैं हम्म, एनर्जीज की, जी। ज़्यादा बात नहीं करनी। तो मैंने उनका कॉल उठाया और उन्होंने बोला, मैंने तो ऐसे ही किया था, मैंने कहा चलो फिर बंद करो, मैं तो बैठ रही हूँ मेडिटेशन पे, बाद में बात करते हैं। और मैं पूरा साउथ अफ्रीका घूम के आई, हम्म, उनका घर, ओ, गेट, उनकी बेडशीट के कर्टन्स, उनके हम्म, बच्चों के कमरों का इंटीरियर। हाँ, मैंने कहा, मतलब इतना कुछ मैंने उसे बता दिया, मतलब कि क्या, मतलब हम्म, एक एक चीज़ मैंने काउंट करके बता दी कि आपके घर में ये पड़ा हुआ है। वाह। तो इतनी आप हम्म, अलाइनमेंट कर सकते हो, बस कंडीशन इज दिस, यू शुड बी वेरी सिंपल, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स, कि आप किसी उल्टी चीज़ों में पड़ो, कि आप किसी, मैंने ना कभी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश नहीं की, ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये मेडिटेशन जब आप करते हैं इसका टाइम क्या होता है? जैसे कोई किसी को अगर बताना चाहेंगे मेडिटेशन का सही टाइम क्या है? सही टाइम तो ब्रह्म मुहूर्त ही है, जी। कि जब यहाँ पे 3 बजते हैं हमारे इंडिया के, हम्म, 3 बजे, 3:30 बजे आप हम्म, उठो, अपनी एनर्जीज वहाँ पे उस ब्रह्म मुहूर्त के लगाए हुए 15 मिनट हम्म। और दिन के लगाए हुए 1 डेढ़ घंटा इक्वल कर देता है। बीइंग अ लाइफ कोच, आपको भी गुस्सा आता होगा, उस गुस्से को आप कैसे मैनेज और कंट्रोल करती हम भी फटते हैं, ऐसी बात नहीं है, हैं? रियलिटी है, हम्म, मनुष्य है। हम्म, देखो पता है क्या, ये सारी एनर्जीज हैं आपके अंदर, हम्म,
अब आपने प्यार की एनर्जीज छुपा के रखी तो एक दिन बाहर आएंगी ना, तो बिल्कुल। गुस्से की भी छुपा के रखोगे तो वो भी तो ऑपोजिट करेंगी ना। हम्म, बट थोड़ा सा वे डिफरेंट हो जाता है नॉर्मल लोगों से उस गुस्से को हैंडल करने का। थोड़ा सा वे एक ओपन कन्वर्सेशन में चला जाता है, जी। प्रूविंग में कम रहता है, और फिर एक बाउंड्री सेट करने पे आ जाता है कि हम्म, अब अगर ये हुआ है तो दोबारा नहीं होगा, हम्म, क्योंकि हम अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि प्रूव नहीं करना, क्योंकि जी। प्रूव कोई कर ही नहीं पाया आज तक कि मैं सही हूँ, वाह। क्योंकि हर कोई अपनी कहानी का हीरो हीरोइन होते हैं। मैं क्यों बोल दूंगी कि मैं अपनी कहानी की विलन हूँ, हम्म, और सामने वाला भी क्यों बोलेगा। तो उस प्रूव करने के चक्कर में ना हम उलझ जाते हैं, जी। एनर्जीज ड्रेन होती हैं, आपका माइंड सेट खराब होता है, और मोर ओवर आपका मूड खराब हो जाता है। फिर आपको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं अपना मूड ठीक करने में फिर चीज़ें ढूंढनी पड़ती है अब कहाँ जाए रिफ्रेश होने के लिए। जी। तो बेटर है कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि कुछ अब हम्म, होने वाला है, हम्म, तो उससे पहले ही अपनी एक तैयारी कर लो। सब फिर से वही बात है, देखो जिनके साथ मेरी प्रायोरिटीज़ हैं हम्म, उनको मैं झुक कर भी खुश करूँगी। जी। झुकने में कोई बुराई नहीं है, हम्म, कोई भी बुराई नहीं है। उनको ये बोलने में कोई बुराई नहीं है कि यू आर राइट, ठीक है। करेक्ट। बट अगर वो मेरे लिए प्रायोरिटी रखता ही नहीं है तो मैं हाँ। प्रूव करने जाऊंगी ही नहीं। मैं हम्म, उसका रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे जाना बेटर समझती हूँ। जी। आजकल जो लाइफस्टाइल है या रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लोग स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हैं। तो स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करें? स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए ना जो मैं अपने लाइफ में करती हूँ, देखो मैं हम्म, आपको पहले ही बता रही हूँ कि मैं ना सब कुछ एक्सपेरिमेंट पहले खुद पे, हम्म, पहले टेस्टेड कि ओके। ये चल रहा है ना, राइट, हम्म, ये मेरे लिए काम कर रहा है तो ये बाकियों के लिए भी करेगा। मे बी मेरे लिए थोड़ा जल्दी कर रहा है, बाकियों को थोड़ा टाइम लगेगा, बस हम्म, सिर्फ इतना डिफरेंस है। बट कोई चीज़ जो मेरी एनर्जीज के लिए काम कर रही है वो हम्म, सबके लिए काम करेगी। बस एक ही चीज़ होती है कि आपको एक तो ना पहले, सबसे पहले जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए अवेयरनेस हम्म, कि प्रॉब्लम है। फिर आनी चाहिए एक्सेप्टेंस जी। कि सुधरना पड़ेगा। अब एक एडिक्टेड पर्सन को लो, हम्म, उसको अवेयरनेस है कि मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ। एक्सेप्टेंस नहीं है, नहीं। हाँ। है ना। जब तक हम्म, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी आप हम्म, कभी भी सही होने के रास्ते पे जा ही नहीं सकते। अब अगर एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लिया जाए हम्म, तो एज अ वाइफ मैं अगर बोलूँ कि मैं हम्म, एक जिद लेके पकड़ लूँ कि हम्म, मैं ही ठीक हूँ, हम्म, तो वो तो गलत बात है। मुझे एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस लानी पड़ेगी हम्म, कि अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ रही है, हम्म, अगर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं रोज झगड़े हो रहे हैं और वो हम्म, झगड़े नॉर्मल से थोड़े ऊपर हो रहे हैं, झगड़े इज अ गुड सेंस साइन ऑफ गुड रिलेशनशिप। हम्म, क्यों, कैसे कैसे आप मेरे को, आप एक बात बताओ, हम्म, मेरे को एक चम्मच चीनी चाहिए चाय हाँ। में, आपको भी एक ही चाहिए, वाह क्यों, क्यों चाहिए एक ही चम्मच भाई, हम्म, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम्म, मेरे करेक्ट। को ब्लू अच्छा लग रहा है, हम्म, आपको क्यों ब्लू अच्छा लगेगा, आपको नहीं लग रहा तो नहीं आप लगना कुछ और चाहिए, पहनो, बिल्कुल। है ना। मतलब हम्म, ऐसा मैं चाहती हूँ कि हम ना स्पेस ही नहीं देते। हम्म, पहले तो हम पाने के लिए इतना उत्सुक होते हैं उस हम्म, पर्सन को, पाने के बाद तो हम उसे चेंज करने के लिए उससे ज़्यादा डेडिकेटेड, अब तेरे को चेंज करके छोड़ेंगे। हम्म, मैं एक ही बात मानती हूँ, मैंने हम्म, अपने हस्बैंड से एक ही कमिटमेंट ली थी जी। कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, हम्म, कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा ऐसे ही पसंद हूँ हम्म, जैसी हूँ, हम्म, कहते हैं हाँ जी। निभा लोगे, हाँ हम्म। जी। बदलोगे तो नहीं, नहीं जी, आज तक नहीं बदला उन्होंने। और आपने बदला कि नहीं उनको? मैंने भी नहीं बदला मैंने भी नहीं बदला। मेरे फिर को ठीक है। है ही नहीं कि वो, मेरे को भी तो उसी इंसान से प्यार हुआ था ना। हाँ। हाँ, मैं उनको थोड़ा सा ये बोलती रहती हूँ, ये देखो हम्म, मैं ऑन कैमरा भी बोलती हूँ कि थोड़ा सा चेंजेस की, पॉजिटिव चेंजेस की तरफ जाना इज़ अ वेरी गुड साइन, हम्म, जिंदा होने की निशानी है ना, जी। कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, हम कुछ हम्म, नई चेंजेस ला रहे हैं, जी। हम रुके नहीं हुए, हम बहते पानी की तरह है ना। हम्म, पर टोटली आप उसका पुनर्जन्म करने पे लग जाते हो, वो गलत हाँ। है। वही जड़ है रिलेशनशिप में झगड़े होने की, क्या बात। कि बहुत पहले तो बढ़िया। तुम ऐसे थे अब हम्म, तुम ऐसे हो। वो पहले भी ऐसा ही था, पहले आपकी फैंटेसी ने थोड़े पर्दे डाल रखे थे आपका फेवरेट डेस्टिनेशन? दुनिया का हर वो कोना जहाँ सुकून है, मैं वहाँ घूमना चाहती हूँ। फिलहाल आपको कहाँ लगता है कि सुकून है? मैं सब जगह घूमती हूँ, मेरे को, मैं हम्म, आम अ ट्रैवलर, मुझे क्या बात बहुत है। अच्छा, एक्सप्लोरर एंड ट्रैवलर। बहुत बढ़िया। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड, हम्म,
प्यार से जो कोई दे देता मैं तो खा जाती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं। हाँ, अच्छा सब कुछ अच्छा लगता है। इंडियन ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा-सा इटालियन वगैरह अवॉइड ही करती हूँ। और चाइनीज़? चाइनीज़ भी कम ही है, इंडियन फूड भैया अपने राजमा चावल लड़कियों ज़िंदाबाद। को चाइनीज़ ज़्यादा पसंद हाँ, है। नहीं। मैंने क्या बोला, हम सिंपल लाइफ, क्या सिंपल, बात! जितना सिंपल रह सको लाइफ में। एक बुक जिसने आपको इंस्पायर किया हो? बुक नहीं, मुझे रतन टाटा जी ने और अब्दुल कलाम जी ने बचपन से ही बहुत इंस्पायर किया है, बहुत इंस्पायर किया है। मैं कॉलेज में थी ना, तो उनके कोट्स लिखे होते थे, तो मैं उनके पीछे की ना, उस जो वो मेरे ना एक आदत है, मैं कुछ भी ऐसे कुछ लिखा है और मैं पढ़ के छोड़ नहीं देती। हुँ, मेरे को ना उसके पीछे का भावना जानने की बड़ी आदत है हाँ, कि क्या है, क्यों लिखा होगा, क्यों किस लिखा? जोन में बैठ के लिखा होगा, क्या कहना चाह रहा है। ये 4 वर्ड्स नहीं होते अगर आप हुँ, ध्यान से पढ़ो तो। जी। आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मुझे वो 2 पर्सन मेरी लाइफ के बेस्ट, मतलब मेरे आइडियल रहे हैं। ज़िंदगी जीने का मूल मंत्र? मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, हाँ, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे फोकस करो। आपको क्या चाहिए इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आप अदर्स को क्या दे रहे हो। हुँ, इसको बोलते हैं सेल्फ लव। मुझे एक क्वेश्चन किसी ने अभी भेजा है, ये मैं ज़रूर लेना चाहूँगी एक, हुँ, कि सेल्फ लव इज़ अ सेल्फिशनेस। अच्छा, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगा। हुँ, कि जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो ये सेल्फिश बन जाते हैं हम। हुँ, नहीं, मैं इसको क्लियर करती हूँ कि सेल्फ लव ना होता है खुद के लिए, हुँ, कि भाई मेरी भी वैल्यू है, मेरी हुँ, भी चॉइसेस है, मेरा जीवन है और मैं ही नहीं हूँ इसमें। सही बात। मेरा जीवन है, मेरी चॉइस की कोई चीज़ ही नहीं है। ये कैसा मेरा जीवन हुआ? करेक्ट। तो जब मेरा जीवन ना, मैं ये नहीं कह रही, मैंने आपको बोला मैं हुँ, थोड़ी सी रेवोल्यूशनरी हूँ, हुँ, मैं थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ, हुँ, थोड़ी सी अपनी चीज़ों पे अडिग हूँ। जी, अडिग हूँ तो यहाँ हूँ, बात हुँ, खत्म। मैं साफ बोलती हूँ कि आज मैं अडिग हूँ तो यहाँ हुँ, हूँ। सही बात। मुझे नहीं बनना भीड़ तो मुझे नहीं बनना। मुझे ये चीज़ नहीं पसंद तो मुझे नहीं पसंद। और जो मुझे पसंद है वो मुझे पसंद है, वो सारी कमियों के साथ भी पसंद है। वाह! वो सारी बहुत कमियों, बढ़िया। एक्सेप्टेंस, सरेंडरिंग। तो सेल्फ लव होता है कि जब आप खुश हो ना, हुँ, आपने आज अपनी अपनी पसंद का खाना खाया, हुँ, उसे बनाते हुए आपने अपनी पसंद की एनर्जीज डाली हुँ, और वो आपके घर वालों ने खाया, हुँ, तो वो क्या गया, लव ना। जी, आपने मतलब अपने जीवन के 24 घंटों में से कोई 1 से 2 घंटे स्टार्टिंग में अगर खुद को देने शुरू किए ना, हुँ, आपको मालूम चलेगा आप नहीं बदल रहे। हुँ, आप तो पॉलिश्ड हो रहे हो, आपके आसपास जो पूरा माहौल है ना, हुँ, ऑटोमेटिकली चेंज होगा, क्या ऑटोमेटिकली। और सेल्फिशनेस जो आपने वर्ड हुँ, बोला, वो हुँ, ये होता है कि आप ना मैनिपुलेट कर रहे हो किसी हुँ, को, कि वो आपके लिए कुछ करे, कि वो हुँ, आपको पैम्पर करने के लिए आपने उसे मैनिपुलेट किया, फेक हुए, आपने कुछ फेक चीज़ें प्रेजेंट की, हुँ, एक्टिंग की, हुँ, तो उनका अटेंशन सीख किया। तो मैं कहती हूँ रियल रहो, जैसे हो वैसे रहो, क्योंकि आप ऐसे ही आए हो और आप यूनिक हो, क्या बेस्ट बात हो है। आप। आपकी एक वो ख़ास बात जो लोगों को इंस्पायर करती है? मैं पॉजिटिविटी रिसीव और रेडिएट करती हूँ, जिससे लोग आते हैं मेरे पास। क्या बात! मैं कभी भी किसी को, कोई मेरे पास रोता हुआ आए, मैं हम तो अपना एक रूल बना के चलते हैं कि हुँ, भाई कोई दुख तकलीफ भी है तो पहले तो उसे सॉर्ट करो खुद से। हुँ, पर बहुत ज़्यादा जब लोग मेरे पास आते हैं, मैं रीडिंग्स करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत बार बोलती हूँ कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है, हुँ, कि अगर मैं किसी के घर में पड़ी हुई चीज़ें देख सकती हूँ तो हुँ, मेरे विजन्स बहुत ब्रॉड है। करेक्ट। मैंने बहुत कुछ देख लिया है, पर मैं बताऊंगी उतना जितना आपको चाहिए, क्योंकि मैं आपकी लाइफ में सोल्यूशन दे रही हूँ। मुझे हुँ, नेगेटिव पे बात ही नहीं करनी, मैं इनको हुँ, नेगेटिव प्रॉब्लम्स बताती ही नहीं इनकी। मैं बोलती हूँ अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो मैं आपको काम पॉजिटिवली करके दूंगी, आपका हो जाएगा। डॉक्टर समृद्धि, आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि ये नज़र जो लोगों को लगती है, ये क्या सच में होता है ये? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हुँ, ये मैं इसका आंसर मैं देना भी चाहूँगी। जी, मुझे ऐसे लगता है कि अगर नज़र वाला कॉन्सेप्ट सच में होता ना, तो हुँ, हमें एयरफोर्स, नेवी हुँ। और इतनी आर्मी रख रखी है, रखनी नहीं चाहिए। आंटियों को ही बॉर्डर पे बिठाते हैं ना, लगाओ नज़र इसको। सारी आंटियों को पाकिस्तान भेज दें। बॉर्डर पे भेज देना चाहिए कि लगाओ नज़र, क्योंकि हाँ, क्या नज़र में इतनी ताकत है कि आपको हुँ, नज़र लग रही है, बताओ। पता है एक्चुअली क्या हुँ, होता है, हुँ,
एनर्जीज पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं। जी। जब हम ऐसा सोच लेते हैं हम्म। और अट्रैक्ट कर लेते हैं, ओ, हम ना नज़र किसी और की अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम अपनी ही नेगेटिव हम्म, थॉट को ना फोकस कर रहे होते हैं और उसकी हाँ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं और बीमार पड़ गए तो जी नज़र लग गई। और नज़र लगनी हो तो अंबानी को नहीं लग सकती, बिल्कुल। दीपिका पादुकोण इतनी सुंदर लगती है, इतने अच्छे अच्छे ड्रेसिंग सेंसेस डाल के लोग आते हैं स्टेज पे, तो उनको क्यों नहीं नज़र लग रही? सही हमें बात है। क्यों लग रही है? हम्म, क्योंकि हम उस थॉट को, ये क्वेश्चन मुझे आंसर देना था, ये मेरी एक हम्म, टीम मेंबर ने भी मुझसे पूछा था। हम्म, मैं शादी से जाके आई हूँ तो मैं बीमार पड़ गई, मुझे नज़र लग गई। तो नज़र किसी की नहीं लगती, हाँ, नज़र किसी की नहीं लगती। आपके अपने थॉट्स होते हैं जिसको आप फोकस दे देते हो, हम्म, फोकस देते हो तो एनर्जी हाई करते हो, एनर्जी हाई करके उसको फ्रीक्वेंसी लेवल पे ले आते हो और वो नेगेटिविटी आपके बॉडी की हाई हो जाती है और नज़र हो जाती है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये था कि स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना, दोनों में कितना डिफरेंस है? स्पिरिचुअल होना तो मीराबाई बनना है, हम्म, कुछ मिले ना मिले आवाज़ में, अच्छा। बहुत भाव मिलेगा, एक ट्रू लव मिलेगा, हम्म, एक ऐसे वाली दुनिया मिलेगी कि आप कहोगे कि ना सारी दुनिया चल रही है, सिर्फ आप हाईलाइट हो, बाकी सब ब्लर हो जाएंगे आपके वाह। आसपास। इतना सुंदर वो वर्ल्ड मिलेगा। रिलीजियस होना, देखो वो बाय चॉइस है, आप किसको मानते हो, जिस भी रिलीजन को मानते हो उसके फिर कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ सेरेमनीज, कुछ रूल्स होते हैं, हम उसे फॉलो करते हैं। वो एक मैं ऐसा बोलती हूँ कि शुरुआत सबकी रिलीजियस से ही होती है कि हाँ हाँ एनर्जीज है, क्योंकि वो गुरु हैं, सब धर्मों के गुरु अच्छा अच्छा तो सिखा रहे हैं, कोई बोल थोड़ी रहा है कि तुम उसका बुरा कराओ, उसका बुरा कौन बोल रहा है? करेक्ट। सिखा तो सबको ही एक रहे हैं, बट रिलीजियस थोड़ा सा ना ऐसे, फिर वही है, एक एपिसोड है एक बड़े यूनिवर्स का। तो स्पिरिचुअल एक बड़ा वाला चीज़ है कि अगर आप वहाँ तक पहुँच रहे हो तो आप ब्लेस्ड हो। क्या बात। आपके आने वाले इवेंट्स कौन कौन से हैं? आने वाले 2025 में हमने काफ़ी अच्छी तैयारी की है। इस बार हमने कुछ वर्कशॉप्स निकाल ली हैं, जी। क्लासेस निकाली हैं। मैं ना ग्रुप सेशंस वगैरह कम लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़े नो डाउट लोगों को रीजनेबल और इकोनॉमिकल पड़ते हैं, जी। पर उसमें मैं एक चीज़ को मानती हूँ कि सबकी एनर्जीज अलग अलग हैं। अब अगर हम इस कमरे में 4-5 लोग हैं जी। तो हर एक कोई अलग फ्रीक्वेंसी लेवल पे है करेक्ट। ना, तो हम सबको एक तरह की एनर्जीज भेज के, मुझे लगता है कहीं हम थोड़ा सा धोखा कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही है बात ना। है। पर्सनली अगर कनेक्ट होते हैं पर्सनल तो मुझे लगता है एनर्जी वर्क्स में कभी भी आप जाओ या कभी भी आपको कराना हो तो 1 to 1 वाह, उसका रिजल्ट सुपर आता है। 1 to 1 डिटेल वर्क, क्या बात। एक डिटेल वर्क होता है आप पे कि वो फिर सामने वाले के हाथ में दे दो आप सब, कि वो आपकी लाइफ को अच्छा सा डिज़ाइन दे दे, तो आने अच्छा वाले सा। 25 तारीख को आपने कुछ प्लान किया है? दिस 25, हाँ ऐसे छोटे छोटे वर्कशॉप्स हमारे होते रहते हैं। जी। 25 को हम ग्रैटिट्यूड अपना स्टार्ट करेंगे। ये मैं जी। सबसे बोलना चाहूँगी जी। कि जब तक आप में आभार करने का एक वैल्यू नहीं आएगा, हमने ना एक और कोर्स भी निकाल रहे हैं हम, जिसमें हम आपका वैल्यू एनालाइज करेंगे। अच्छा। हर सोल ना कुछ वैल्यूज लेके पैदा होती है। अब आप वो वैल्यूज को नहीं जानते और आप अपने पे हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल। आप वैल्यूज जानो, अपना वैल्यू टेस्ट कराओ, वैल्यूज जानो, उन फ्रीक्वेंसीज को पकड़ो और काम करो, आप सक्सेसफुल, आपके चलते चलते काम बनेंगे। तो इस जो वर्कशॉप जो आप स्टार्ट करने वाले हैं, इसको अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कैसे करें? जी जी जी, इसी पॉडकास्ट में हम अपना नंबर शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो जिसको भी 1 to 1 सेशंस के लिए करना है, या जिसको भी किसी तरह के कोई वर्कशॉप में आना है, जी। काउंसलिंग क्लासेस लेनी है, पेरेंटिंग आर्ट सीखना है, या किसी भी तरह से मेरी हेल्प चाहिए होगी, तो आई एम ओपन फॉर दैट, वो आ सकते हैं। क्या बात है, आप लोगों के लिए रास्ते खुल गए हैं। आप लोग क्वेरीज अपनी भेज सकते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होती हैं, कुछ लोगों की नहीं हो पाती हैं, तो इसके लिए क्या एक सही समय और सही जगह है जहाँ पे वो बैठ के अपनी विश मांगे तो कंप्लीट होती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के नाम पे आजकल बहुत सारे कारोबार और बिजनेस चल रहे हैं, तो मैं जी। उसका एक, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल कोचेस, देखो पता है क्या है, मैनिफेस्टेशन सबकी पूरी हो सकती है, जी। एक मेथड होता है, हम्म। डेज भी बहुत उसमें एक रोल प्ले करते हैं और टाइम भी रोल प्ले करता है। ओके।
आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी रोल प्ले करती है। अब आप एक तरफ भरे पड़े हो नेगेटिविटी से हम्म, और आप शुरू हो गए, जी मुझे तो 2 करोड़ रुपया चाहिए, हम्म, और मनी को लेकर आपके क्या थॉट्स रह चुके हैं, आपकी हम्म, सराउंडिंग्स में मनी की क्या इज्जत रह चुकी है। हम्म, आप ये सुनते हुए बड़े हुए हो कि अमीर लोग तो खराब होते हैं, धोखा हम्म, देते हैं, और आप 2 करोड़ की बात कर रहे हो कि अमीर हम्म, बनूंगा। कैसे बन हम्म, सकते हो? अंदर बिलीफ सिस्टम क्या है? हाँ, तो मतलब ना, मेरे को हमेशा से ना, मेरे जितने भी केसेस हैं मैं हम्म, उनको ना एकदम डीप स्टडी करती हूँ कि मुझे रूट पे काम करके मज़ा आता है। कई बार ये लोग मुझे बोलते हैं, मेरे समृद्धि कम्युनिटी वाले लोग, हम्म, कि मैम बता दो ना फटाफट से। मैं रूट पे काम करो, मेरे साथ हम्म, करना है, तो मुझे वहीं से मज़ा आता है। क्योंकि जब रूट ठीक कर लोगे ना, तो ऊपर जो ग्रो करोगे ना, वो एक्चुअली इतना ब्यूटीफुल और इतना बढ़िया होगा। देखो, कई बार मैनिफेस्टेशन मनी की आप करते हो, हम्म, रिलेशन की करते हो जाती है, हम्म, पर फिर वो कितना सारा टॉक्सिक नेगेटिविटी भी लेके आती है। वो क्यों? वो इसीलिए लेके आती है क्योंकि आपके अंदर जो उस चीज़ का और जो बाहर आपने पाई है उसका अलाइनमेंट ही खराब है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ एक क्लैरिटी जो है ना, एक मेंटर के अंडर रह के, एक कोच के साथ बैठ के, हम्म, कोच की भी काबिलियत को जानते हुए कि कैसे, क्योंकि देखो, ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें आजकल बहुत हाई है मार्केट में ये। हम्म, पर एक अच्छा कोच वही होता है जो आपको पूरी तरह से मेथड स्टेप बाय स्टेप बताता है और फिर वो पूरी करके दिखाता है कि हो गया। मैं अपना भी एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने ये पॉडकास्ट को 17 सितंबर 2024 के लिए मैनिफेस्ट किया था। ओह, मेरे पास उसका प्रूफ है ना, मैं लेके हाँ, आई थी जी, दिखाने के लिए। तो मेरी डॉटर ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो हाँ, शी मेड फॉर मी। क्या बात। और 17 सितंबर के मंथ में ही मुझे पॉडकास्ट के लिए ऑफर्स आने शुरू हो गए। ओह, बट वी आर लुकिंग फॉर द गुड वन, बेस्ट वाओ। वन। तो ये देखो, ये मैंने किया, इट्स प्रूफ। पहले से डेट लिखी वाह। हुई है, 17 सितंबर स्टार्ट एट 10 PM, हर चीज़। यहाँ पे तो कहा जा सकता है कि मैनिफेस्टेशन बिल्कुल 100% काम मैं ना कर रही जिद्दी है। हूँ कि पूरी नहीं पूरी हुई तो क्यों नहीं हुई, पहले रीज़न देखूँ मैं। क्योंकि हाँ, बिना पूरे हुए कैसे रहेगी चीज़? क्योंकि दू- जब हमने एक क्वेश्चन निकालना शुरू हाँ, किया, आप आंसर तक पहुँचे ही नहीं, आप उसे छोड़ कैसे सकते हो? आपको आंसर तक पहुँचना है। तो मैं उन हीलर्स में से हूँ, उन मेंटर्स में से हूँ, इवन मैं टीचिंग लाइन में भी उन टीचर्स में से थी, जो जब तक आंसर नहीं मिल जाता, मैं बच्चे को भी नहीं छोड़ती थी कि तुम घर नहीं जाओगे, यहीं बैठोगे। मेरा अगला सवाल ये है कि दो लोग साथ में मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, एक ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया, आगे बढ़ गया, और दूसरा अभी वहीं पे है, तो इन दोनों में कमियां क्या रहीं? किसी ने ज़्यादा मेहनत करी तो उसने किस तरह की मेहनत करी? मैं एक बात बताती हूँ, हम्म, इसको ना मैं एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ। हॉर्स राइडिंग थे, 2 हम्म, लोगों को हॉर्स दिए गए कि जी, चलाओ। हम्म, एक मुझे दिया गया और एक शायद यहाँ बैठे किसी को भी दिया गया। हम्म, तो पहले जो दूसरे वाले को दिया गया उसको बोला कि ये कवर करके आओ इतना एरिया। उसने चलाना शुरू किया, कभी वो गिरा, कभी वो पटका, कभी वो पेड़ में लगा, कभी ज़मीन में गिरा, कभी घोड़े ने उसे मारा, करता कराता बहुत सारी चोटें लगा के, हताश होके, एकदम डिसअपॉइंट होके, हम्म, शायद से बहुत लंबा समय लेके उसने जर्नी कंप्लीट करी, हम्म, बहुत मेहनत के बाद। अब मुझे दिया गया, मैं हॉर्स राइडिंग जानती थी, मैंने तो आनंद के साथ चलाया। क्या बात। तो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, वाह, क्लैरिटी, बहुत बढ़िया है ना, बात कही आपने। कि जीवन में हम्म, पहले तो क्लियर करो हम्म, चाहिए क्या, हम्म, फिर ट्रेनिंग्स लो। हर चीज़ सीखी जा सकती है। आप ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ पैसा कमाने के लिए सीखनी है, आपको खुद को डेवलप करने के लिए भी सीखनी है। बहुत बढ़िया। तो आपने वो घोड़ा बड़े प्यार से चलाना है, ऐसी क्या दिक्कत है लाइफ का? थैंक यू इतना सो मच। बढ़िया। नाइस। थैंक बहुत यू। बढ़िया। तो आज का ये जो पॉडकास्ट आपने देखा, और आने वाले एपिसोड्स में आप बहुत कुछ जानेंगे, सुनेंगे, और अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक लाइव सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू।